आज हम लोग देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इसमें गैसेस एक्सचेंज का, और लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन हमारा एनिमल्स में होता है वो प्लांट्स में भी होता है। तो उसी रिस्पिरेशन के समय पे प्लांट जो है ना कुछ गैस इनटेक करता है और कुछ आपका एक्सहेल करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं प्लांट्स अपटेक ऑक्सीजन and release carbon dioxide, release CO2 during cellular respiration। क्या होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कंफ्यूज मत होइए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे अपटेक करता है मतलब ऑक्सीजन लेता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है। आप कहेंगे सर प्लांट तो ऑक्सीजन देता है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिस्पिरेशन, चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो। ऑक्सीजन लेगा और CO2 आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कह सकते हैं कोई स्पेशल इसके पास यूनिट तो नहीं है गैसेस एक्सचेंज का, लेकिन कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो आपको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। प्लांट्स हैव some specialized structure ठीक है, some specialized structure called structure which help in gaseous exchange। गैसेस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। तभी क्या है आपका, दो है आपका यहाँ पे, आप कह सकते हैं स्टोमेटा कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, लेंटिसेल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेंटिसेल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये स्टेम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, इन स्टेम। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका लीफ में पाया जाता है। तो लीफ में जो पोर पाया जाता है वो कहलाता है आपका स्टोमाटा, और जो स्टेम में पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग लेंटिसेल्स। समझ रहे हैं, जो ये इन्वॉल्व है आपका गैसियस एक्सचेंज में। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, वही गैसियस एक्सचेंज जो हम लोग एनिमल में देखे। तब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, हम लोग जानते हैं किसका, स्टोमाटा का। तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। इस तरह का आपका डायग्राम है स्टोमाटा का। ठीक है, मेन जो है हम लोग दो तरीके से, हम लोग दो बार डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि एक को हम लोग कहते हैं ओपन स्टोमाटा और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, बाकी जो इसका पार्ट्स है ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। मेनली जो है, जो मेन पार्ट है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये यहां भी है और ये सब यहां भी है। ये एक्चुअली में है क्या आपका, तो गार्ड सेल है। क्या है आपका, गार्ड सेल है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये जहां से ये शट हुआ है ना, वहां से ये क्या है आपका, गार्ड सेल, जो कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सब, ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ऑलरेडी। अब देखिए, स्टोमाटा जो है वो लीफ सरफेस पे पाया था। क्या पाया जाता है, लीफ सरफेस पे। इसका जो संख्या है, इसका जो नंबर है स्टोमाटा का, वो डिपेंड करता है, और पोजीशन डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, या कह सकते हैं कि रीजन टू रीजन। कैसे,
तो जैसे एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में है। अब जब एक्वेटिक प्लांट्स है पानी में, उसके पास पानी का कोई कमी नहीं है, तो ये जो स्टोमाटा जो है उनके लीफ में अपर साइड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अपर साइड, लीफ के अपर साइड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यही स्टोमाटा आप चले जाइए डेजर्ट साइड, ठीक है, मरुस्थल में जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी है, तो वहाँ पे वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो, मतलब ये गैसियस एक्सचेंज भी करता है और वाटर लॉस भी करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो वाटर का लॉस ज़्यादा ना हो तो वो अपर सरफेस पे ना होकर कहाँ होता है, इसके नीचे वाले सरफेस पे, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे। ऐसा इसलिए होता है कि लीफ के नीचे वाला सरफेस जो है ना वो ऑलरेडी छाया है, डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में, सन के कांटेक्ट में नहीं है, तो आपका वाटर का लॉस क्या होता है, कंपनसेट होता है, मतलब कम होता है, यहाँ पे मिनिमाइज करता है, मिनिमम करता है। और टेरेस्ट्रियल अगर की बात करें, हम लोग के इन्वायरमेंट में जो आपका लीफ है उसमें जो स्टोमाटा है वो दोनों साइड आपका लगभग ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं तो उनके या तो वो स्पाइक्स में चेंज हो गया लीफ, जो पूरा लीफ है वो कांटे में चेंज कर गया। अगर लीफ है भी तो उसका स्टोमाटा नीचे की ओर है ताकि आपके वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर सके। और अगर एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो उनका वाटर का लॉस का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वाटर उनके पास प्रचुर मात्रा में है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टोमाटा है वो सब ऊपर होते हैं। स्टोमाटा बेसिकली है क्या, पोर्स जो एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, हेल्प करता है, और वाटर का लॉस भी करता है, ठीक है। जब वाटर का लॉस करने से क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट जो है ना एक तरह से कूलिंग इफेक्ट, प्लांट्स में एक तरह से कूलिंग इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है। जब हीट के समय पे जब सनलाइट आता है तो वो उससे सनबर्न ना हो जाए। जैसे हम लोग के शरीर पे जब ज़्यादा धूप आता है तो यहाँ पसीना आने लगता है, क्या होता है, पसीना आता है। पसीना से इसलिए आता है ताकि हमारा शरीर जो है, हमारा जो स्किन है ये आपका बच सके किससे, सन के जो डायरेक्ट जो रे, सन से जो रे आ रहा है उससे हमारा बच सके। तो ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग बस अभी इस लेवल पे खाली बता सकते हैं, ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं, तो हम सीधा बोल दे रहे हैं, लिखवाने की जरूरत है नहीं। हम लोग को यहाँ पे क्या जानना है कि और जितने एलिमेंट्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, एलिमेंट्स नहीं सॉरी ऑर्गेनिज्म, उसमें जो रिस्पिरेशन है वो किसके किसके थ्रू होता है। तो चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें स्पाइडर की, बात करें स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर मैन की बात नहीं कर रहे हैं, स्पाइडर की बात कर रहे हैं। तो इसका जो रिस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इसमें पाया जाता है बुक लंग्स, इसको कहते हैं हम लोग बुक लंग, ठीक है। इसके थ्रू इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्पॉन्जेस के, ठीक है, स्पॉन्ज वो जो मोलस्कन फैमिली में आपका स्पॉन्जी स्टार्टिंग प्रिमिटिव सॉरी पोरीफेरा फैमिली में जो हम लोग डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़े थे, तो इसमें जो है डायरेक्टली जो गैसियस एक्सचेंज कैसे है, तो वाटर के साथ ही आपका गैसियस एक्सचेंज क्या है, इन होता है, इनफ्लो विथ वाटर एंड आउटफ्लो। ये भी वाटर के साथ, मतलब पानी जब आता है उसी के साथ अंदर आ गया और फिर वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्पॉन्जेस का आप फिगर देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपका फिगर नजर आएगा और बहुत सारा इसमें पोर्स बने होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स बने होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है ना एक बहुत सारा पोर्स है और इसी के थ्रू अंदर आता है पानी और फिर आपका पानी क्या है ना बाहर जाता है। तो उसी प्रोसेस में आपका इनका गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करते हैं कॉकरोच का, किसका बात करें, कॉकरोच का। कॉकरोच में आपका कैसे होता है, कॉकरोच से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेन्स में। कितने में, हेन्स में, मतलब चिकन आपका खाते ही हैं आप लोग, ठीक है। इसमें जो होता है ऑलरेडी ये बर्ड्स फैमिली में, तो इसका भी क्या होता है आपका लंग्स होगा, ये भी लंग्स के थ्रू आपका रिस्पिरेशन करती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैटरपिलर की, ठीक है, कैटरपिलर का, तो इसमें जो होता है स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरेकल्स, जिसके थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिश की, तो इसमें जो होता है वो गिल्स के थ्रू आपका क्या होता है, ठीक है, गिल्स के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम लोग फ्रॉग्स की बात करें, ठीक है, तो ये चूंकि एम्फीबियंस है, ये एम्फीबियंस है, तो इसमें जो है ना आपका, अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें,
फ्रॉग की बात करते हैं तो इसमें आपका वो लंग्स भी है, चूँकि ये धरती पे भी रहता है और जब पानी में चला जाता है तो आपके स्किन के थ्रू भी ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें अर्थवॉर्म की, ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग अर्थवॉर्म का, तो ये जो है ना आपका किसके थ्रू होता है, बॉडी के थ्रू। बॉडी के थ्रू ये आपका क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, किसके थ्रू, बॉडी के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं स्किन, ये भी किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू आपका करता है। अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग, कॉकरोच की बात करें, तो वो किसके थ्रू करता है, वो भी इसमें बहुत सारे एयर सेक्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करता है इसको गैसेस एक्सचेंज करने में, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरेकल्स करते हैं। तो जो कैटरपिलर में है वही आपका कॉकरोच में भी हो जाएगा, यही आपका कॉकरोच में भी काम करेगा। ठीक है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। तो जो स्पाइरेकल्स है वो इसमें भी काम, कॉकरोच में भी काम करता है, और स्पाइरेकल्स आपका कैटरपिलर में भी काम आता है। तो ये कुछ आपका इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको किस किस एनिमल्स में किसके किसके थ्रू आपका रिस्पिरेशन होता है उसमें था। ज़्यादा इसको, इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, आपका ऑलमोस्ट रिस्पिरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तब अगले सेशन में हम लोग जब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे और दूसरे टॉपिक जिसमें कि आपका आता है सर्कुलेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।